हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र नेगी, इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक बार फिर अपने चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपके बीच में मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आया हूं। एनीमिया जिसको रक्त अल्पता की बीमारी बोलते हैं हिंदी में, और आयुर्वेदिक में इसको पांडु रोग बोलते हैं। इसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन का मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण एनीमिक पेशेंट कहा जाता है। क्यों हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, कैसे होती है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या उपचार है, किस तरह से हम आयुर्वेदिक में योगासन से किस तरह से हम इसको अपने रक्त अल्पता की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप मेरे साथ इस YouTube चैनल में अंत तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक ही आसन से किस तरह से आप एक महीने के अंदर डेली एक आसन करने से अपनी रक्त अल्पता जो एनीमिया है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने शरीर में ब्लड बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले रक्त अल्पता क्यों होता है। हमारे शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसका काम है ऑक्सीजन को सप्लाई देना संपूर्ण बॉडी को। लेकिन जब हीमोग्लोबिन स्वयं खुद कम रहेगा तो सारे ऑर्गन को, टिश्यूज को हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिस कारण हम एनीमिक पेशेंट हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका जो मापदंड है, पैरामीटर है, पुरुषों में 12 से 16 ग्राम और महिलाओं में 11 से 14 ग्राम माना गया है। 8 ग्राम से नीचे हीमोग्लोबिन आते ही एक टफ कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। कई बार हमें उनको एक्स्ट्रा ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। कई बार आयरन की जो डिफिशियंसी है, हम भरपूर मात्रा में आयरन सप्लीमेंट्री नहीं ले पाते। सबसे पहले मुख्य घटक हमारा ही होता है। तो आज लोहे के बर्तनों के माध्यम में खाना बना के पकाने से उसको खाते हैं तो उसमें आयरन की बहुत अच्छी सप्लीमेंट्री हो जाती है। फोलिक एसिड की मात्रा की कमी के कारण हो जाता है। विटामिन B12 जो कि शाकाहारी लोगों में ज़्यादा एनीमिक पेशेंट होते हैं, विटामिन B12 के कारण रेड मांस के अंदर विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। जो मांसाहारी है उनको अंदर ये डेफिशिएंसी कम होती है विटामिन B12 की। साथ ही जो प्रेगनेंसी माता बहनें हैं उनके अंदर एनीमिक पेशेंट होती है, अधिकतर 80% के लगभग। साथ ही कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया। महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं उसमें हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, उस कारण हो जाता है। कई बार जो मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाते हैं, बीमारी होती है, HIV हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, उसमें आरबीसी हमारा सेल डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। साथ ही हमारे शरीर में कई बार बोन मैरो के अंदर स्टीम सेल की जो अनियमितता बनती है मैन्युफैक्चर में, कभी वो बड़े बन जाते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं, वो कैरी नहीं कर पाते ऑक्सीजन को। उस कारण भी हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत कम पाया जाता है। बोन मैरो स्वयं जब डिसऑर्डर हो जाता है, उसके अंदर आरबीसी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, WBC भी डिस्टर्ब होते हैं, प्लेटलेट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको बोलते हैं विदाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें हमारे चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें पीली पड़ जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, ये हाथ पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, बेहोशी, चक्कर, कमजोरी, थकान बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो इस कारण हमें ये सिम्टम हमारे जब देखने को मिलते हैं एनीमिक पेशेंट के। फिर हम इसकी रोग उपचार की बात करें, घर बैठे हम आप किस तरह से अपने ब्लड को बढ़ा सकते हैं। आप आयरन सप्लीमेंट्री तो ले ही रहे हैं, विटामिन B12 भी ले रहे हैं, जितने भी हमें ब्लड को बढ़ाने के लिए चाहिए आपके डॉक्टर के माध्यम से आप तक दवा दी जा रही है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, अपने हीमोग्लोबिन को मात्रा बढ़ाने के लिए दवाई लेते रहें समय समय पे। लेकिन घर बैठे साथ ही एज ए हेल्पिंग मेडिसिन किस तरह से आप आयुर्वेदा, होम रेमेडी, या यूँ कहो कि योग और प्राणायाम, जिसमें कि हम अपने घर बैठे एक हेल्पिंग मेडिसिन के रूप में उसको कितनी जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप तुलसी पत्ता, अनार, चकुंदर, गाजर के जूस, पालक, मटर, बीन्स, ब्रोकली की सब्जियां, इनको अपने सेवन करें। योग का अभ्यास और आसन, जो मैंने बोला, एक आसन से आप अपने ब्लड को बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ आप पहले प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम तो आपने भ्रस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जाई,
भ्रामरी, ये तो करना, ये 5 प्रकार के प्राणायाम। साथ ही आसन, जो एक आसन दो आपने करना है उसको बोलते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को आप रोजमर्रा में अपने जीवन शैली में जोड़ लें। जो भी एनीमिक पेशेंट है, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाना चाहता है, वो सर्वांग आसन रोजाना करे। सर्वांग आसन धीरे धीरे उसमें आप काउंटिंग करते रहें। उस सर्वांग आसन करने से संपूर्ण ब्लड आपके सारे सेलों को पहुंच जाता है, सारे ऑर्गनों को पहुंच जाता है। उसमें जब ब्लड पहुंचेगा, नया रक्त पहुंचेगा, उसके बाद ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है, तो उससे आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल डाउन है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। सर्वांग आसन करने के लिए आपको पहले दिन काउंटिंग करनी है 10, 20 तक। उसके बाद धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाते रहे 30, 40, 50, 100 तक। उसके बाद 150, 200, 250, 300, 400, 500, जितना आप कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक आप सर्वांग आसन में रहें। कम से कम पहले 5 मिनट रहेंगे, उसके बाद जब आपको एक अभ्यास बन जाएगा फिर 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक रह सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर आप अपने ब्लड को बहुत तेजी से, अपना जो हीमोग्लोबिन का स्तर आपका डिस्टर्ब हो रखा है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। साथ ही अपने चिकित्सा परामर्श लेते रहे अपने फैमिली डॉक्टर से, समय समय पर दवाइयों का उपयोग करते रहे अपनी, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन प्राणायाम और सर्वांग आसन को कभी ना छोड़े। 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।